सब हिंदी समझते हैं ना? ના એટલે સાહેબનો વર્ક બી છે ને આપણે અહીંયા મળે. ઓકે. આખો કલાક પછી એટલે બધાનું નહીં નીકળે. ના બધાનો તો બહુ ટાઈમ લાગે. બહુ ટાઈમ મારે વર્ક છે. હા. રાઇટિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ન્યૂ બધું રહેશે. એટલે થોડા पे आगे रखिए स्टील में. हाँ हाँ चलो बिल्कुल. फेटी है. नॉर्थ ईस्ट वाले तो ऑयल कम खाते हैं तो भी यानी हम गुजरात वाले ज्यादा ऑयल खाते हैं इसलिए हम बड़े बड़े रहते हैं. तो दो टेस्ट किया हमने दीपेश और बॉबी में. ये दोनों में दीपेश तो एवरेजली फिट है. इस दीपेश का वेट 65.8 केजी है. नॉर्मल रेंज है 48 टू 48.8 टू 67.7 तक दीपेश का वेट बढ़ता है तो आइडियल है. इससे ज्यादा बढ़ेगा तो फैट होगा, लेकिन 65 है तो ये नॉर्मल है. और फैट परसेंटेज है बॉडी में 22.6% बॉडी में फैट है. रिक्वायरमेंट कितनी होनी जरूरी है तो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए. तो थोड़ा फैट ज्यादा है, 2% ज्यादा है. एज कम है इसलिए जो एज थोड़ी बढ़ जाती तो ये फैट है तो नॉर्मल ही आता, क्योंकि मशीन अपने आप ही कैलकुलेट करता है. मास फैट मास कितना है बॉडी में तो 14.9 केजी है. तो रिक्वायरमेंट है 13.2 केजी तक वो फैट होता तो नॉर्मल है. तो यानी 14.9 यानी 1.8 केजी लॉस करने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं. फैट फ्री मास यानी लीन बॉडी मास बोलते हैं कि बिना फैट का आपका बॉडी का वेट कितना है तो कि 50.9 केजी है. फैट नहीं होता तो आपका बॉडी का वेट कितना हो जाता 50.9 केजी. और एवरेज कितना होना चाहिए तो 52.6 से 59.2 के आसपास हो तो अच्छा है. लेकिन वो तो नॉर्मल ही. मसल्स मास तो आपके बॉडी में मसल्स मास कितने हैं तो कि 48.7 केजी. कितने होने चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए तो वो कम है. 48.7 केजी आपके बॉडी में मसल्स मास है. होना कितना चाहिए तो 50 टू 56 केजी के आसपास होना चाहिए. तो ये 2 केजी कम है. और 2 केजी फैट ज्यादा है इसलिए मसल्स मास कम वो पता चल जाता है. और तीसरा है टोटल बॉडी वाटर TBW. ये आपको कुछ ना पता चला तो ये देख लेना. TBW मतलब टोटल बॉडी वाटर. तो वो कितना होना चाहिए 50 टू 70% होना चाहिए आपके बॉडी में. मेल हो या फीमेल हो दोनों में 50 टू 70% बॉडी वाटर होना चाहिए टोटल वेट का. मान लो कि मेरा वेट 100 केजी है तो 50 से लेके 70 केजी तो सिर्फ वाटर कंटेंट ही होना चाहिए बॉडी में. इसमें ब्लड भी आ गया, सब आ गया. लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी में जो भी है वो सब वाटर कंटेंट में आ जाता है. तो दीपेश का 56.7 है तो यार इट्स गुड, अच्छा वाटर कंटेंट तो अच्छा है. फिर BMI तो बॉडी मास इंडेक्स वो जो WHO की गाइडलाइन से बॉडी मास इंडेक्स हाइट के मुताबिक आपका इंडेक्स क्या होना चाहिए कि वेट कितना होना चाहिए तो 23.3 है. ऐसे बॉडी मास इंडेक्स सही है लेकिन फैट परसेंटेज ज्यादा है. कई लोगों का फैट परसेंटेज कम होता है लेकिन बॉडी मास इंडेक्स हाई होता है कि 17 टू 24 के बीच में होना चाहिए तो आपका 23.3 है. तो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक तो अच्छा है लेकिन
फैट परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए थोड़ा संभलना चाहिए। और टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अब बढ़ना नहीं चाहिए। तीसरी एक BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हम तो 24 आवर्स में हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, वो सभी सिस्टम को चलाने के लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक है। इतना मिनिमम कैलोरी तो फूड लेना ही चाहिए, एनर्जी लेनी ही चाहिए, नहीं तो हम वीक हो जाएंगे। तो ये दीपेश के लिए 647 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स में। कुछ काम नहीं करता, पूरे दिन बैठा रहता है, तो सोते रहते हैं, तो भी 1650 कैलोरी तो मिनिमम लेनी चाहिए। तो बोले कि सर हम कभी कभी तो पास रखते हैं, तो पूरे दिन में दिन भर कुछ खाता नहीं, तो हमारी सिस्टम कैसे चलती है? पता है कैसे चलती है? हम खाता तो है नहीं, तो कुछ खाते नहीं है तो एनर्जी कुछ नहीं मिलती। पानी पीते तो पानी में कोई एनर्जी है नहीं, बाकी सब फूड में है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन सभी में से एनर्जी हमको मिलती है। सिर्फ पानी ऐसा है कि इसमें से 0% हमको एनर्जी मिलती है। कैसे चलता है? तो हमारे तो फिर बढ़ जाना चाहिए ना, सिस्टम बंद होनी चाहिए नहीं, लेकिन बढ़ते नहीं है, कुछ नहीं होता, हम चलते हैं। कई रिलीजियस में तो ऐसा है कि 6-6, 7-7 दिन का पास रखते हैं, 7 दिन तक कुछ नहीं लेते। जैन लोग कार है, बाइक है, सब में इंडिकेट देता है कि वो रेड जोन में हमारा गेज चला जाता है, तो तुरंत हम पेट्रोल पुरवा लेते हैं, डीजल डलवा लेते हैं। नहीं तो पता है कि भाई ये 50-60 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाली नहीं है कार या बाइक, जल्दी पेट्रोल पुरवा, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारा भी ये रिजर्व, तो मैंने नॉर्मल कितनी फैट होनी चाहिए, तो फैट इसलिए जरूरी है हमारे बॉडी में। फैट किस लिए जरूरी है? रिजर्व एनर्जी के लिए। संकट समय हम कहीं से भी ऊर्जा नहीं मिलती है, फूड नहीं मिलता, हम खाना नहीं मिलता, फिर भी हम जिंदा रहते हैं, तो ये एनर्जी की वजह से जिंदा रहते हैं, इसलिए ये रिजर्व टैंक। तो रिजर्व टैंक कहाँ है? कार में तो ठीक है कि एक ही जगह पेट्रोल की टैंक पे वहां से नीचे आ रहे तो पता चल जाए, लेकिन हमारे जो 8-10 पॉइंट है बॉडी में, चेस्ट पे होती है, थाई पे होती है, एब्डोमेन पे होती है, काफ पे होती है, चेस्ट बैक में होती है, सभी जगह पे होती है, हिप पे होती है, सब जगह पे हमारी रिजर्व टैंक है। और इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट फैट की है जो रिजनेबल रहती है, इसलिए भी है कि हम जब फूड नहीं मिलते तो। और दूसरा रीजन है कि बिना फैट वाला है, मान लो कि आगे वाला है, फैट नहीं है तो कितना थिक लगता है, दिखने में कितना स्मार्ट लगता है, थोड़ा फैट 1-2% है तो कुछ नहीं। तो बॉडी का जो कुशन है, हम शाइनिंग आता है कि स्ट्रक्चर को ब्यूटी दिखाने के लिए भी फैट होना जरूरी है। तीसरा है फैट किस लिए जरूरी है कि हम एक कुशन का काम करते हैं, हम गिरते हैं, एकदम पतला सा है तो गिरते हैं तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा फैट है तो हम गिरते हैं तो थोड़ा ये जो अपना सस्पेंशन का काम करते हैं, नीचे बम भी कूद जाते हैं, तो कुछ भी खड्डा में गिर जाती है तो भी ऐसे ही स्प्रिंग की तरह उछल के हमारी कार नहीं कार है तो चलते हैं। लेकिन जो जंपर नहीं होते, सस्पेंशन नहीं होते, तो धड़क करते लगते हैं, तो यहाँ तक हमको झटका लगता है। तो ये ऐसा काम एक कुशन का काम इफेक्ट करता है, इसलिए फैट का बहुत जरूरी है। फैट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना फैट होगा तो हमारा बॉडी दिखने में भी अच्छा लगेगा। बिना फैट से एकदम सिंपल एक हड्डी दिखाई देगी, तो दिखने में भी किसी को यार क्या है, खाता है कि नहीं, लेकिन पतला होता है, बहुत खाता है, फिर भी वो पतला है। तो बोले सर आप बोल रहे हैं कि इतना तो कैलोरी लेना चाहिए कि 1600 कैलोरी लेते हैं तो हमारा ये तो सिस्टम पे चला रखी है, लेकिन ये 24 सब सोते हैं तो भी हमारा कैलोरी बर्न होता है। क्यों होता है? सोते हैं तो सोने में तो हम कार की चाबी निकाल देते तो कोई पेट्रोल तो पर जलता ही नहीं है, खाली नहीं होती टैंक, 20 दिन तक कार पड़ी रहती तो कुछ पेट्रोल कम नहीं होता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं।